कैंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर 3 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। संभावना यह है कि आप या आपका कोई परिचित कैंसर से प्रभावित रहा हो। कैंसर क्या है, इसे बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। आप खरबों कोशिकाओं से बने हैं, जो आपके जीवनकाल में सामान्य रूप से बढ़ती हैं और आवश्यकतानुसार विभाजित होती है। जब कोशिकाएं असामान्य होती हैं या पुरानी हो जाती हैं, तो वे आमतौर पर मर जाती है। कैंसर तब शुरू होता है जब इस प्रक्रिया में कुछ गलत हो जाता है और आपकी कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाती रहती है, और पुरानी या असामान्य कोशिकाएं तब नहीं मरती जब उन्हें मरना चाहिए। जैसे ही कैंसर कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, वे सामान्य कोशिकाओं को खत्म कर सकती हैं। इससे आपके शरीर के लिए उस तरह से काम करना कठिन हो जाता है जैसा उसे करना चाहिए। कई लोगों के लिए कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। वास्तव में पहले से कहीं अधिक लोग कैंसर के इलाज के बाद पूर्ण जीवन जी रहे हैं। कैंसर एक बीमारी से कहीं अधिक है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कैंसर शरीर में कहीं भी विकसित हो सकता है और इसका नाम शरीर के उस हिस्से के नाम पर रखा गया है जहां इसकी शुरुआत हुई थी। उदाहरण के लिए, स्तन कैंसर जो स्तन से शुरू होता है, उसे अभी भी स्तन कैंसर कहा जाता है, भले ही यह शरीर के अन्य भागों में फैल जाए। मेटास्टेसिस। कैंसर की दो मुख्य श्रेणियां हैं। हेमेटोलॉजिकल रक्त कैंसर रक्त कोशिकाओं के कैंसर हैं, जिनमें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा शामिल है। सॉलिड ट्यूमर कैंसर शरीर के किसी अन्य अंग या ऊतकों का कैंसर है। सबसे आम ठोस ट्यूमर स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर हैं। ये कैंसर कुछ मायनों में एक जैसे हैं, लेकिन उनके बढ़ने, फैलने और उपचार पर प्रतिक्रिया करने के तरीके में भिन्न हो सकते हैं। कुछ कैंसर तेजी से बढ़ते और फैलते हैं, अन्य अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं। कुछ के शरीर के अन्य भागों में फैलने की अधिक संभावना होती है। अन्य लोग वहीं रुक जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज सर्जरी से सबसे अच्छा होता है। अन्य लोग कीमोथेरेपी जैसी दवाओं के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अक्सर 2 या अधिक उपचारों का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर एक गांठ या वृद्धि है जो सौम्य या घातक कैंसर हो सकती है। सौम्य और घातक ट्यूमर के बीच क्या अंतर है? सौम्य ट्यूमर आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनके आसपास के ऊतकों में नहीं बढ़ते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं बढ़ते हैं। वे अक्सर लक्षण पैदा नहीं करते जब तक कि वे अन्य संरचनाओं पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त बड़े न हो जाएं। यदि उन्हें उपचार की आवश्यकता होती है, तो आमतौर पर सर्जरी होती है, हालांकि विकिरण और दवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। सौम्य ट्यूमर कैंसर नहीं है। घातक ट्यूमर कैंसर तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं। ये ट्यूमर बढ़ सकते हैं और आसपास के क्षेत्रों में फैल सकते हैं। इन ट्यूमर से कोशिकाएं अलग हो सकती हैं, रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं और शरीर के अन्य भागों में बढ़ना शुरू कर सकती हैं। जब ऐसा होता है तो इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। घातक ट्यूमर के लक्षण आमतौर पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर कहाँ स्थित है। घातक ट्यूमर का इलाज सर्जरी, विकिरण और कीमोथेरेपी जैसी दवाओं से किया जाता है। कैंसर का कारण क्या है? कैंसर कोशिकाएं उनके जीन में कई बदलावों के कारण विकसित होती हैं। इन परिवर्तनों के कई संभावित कारण हो सकते हैं। जीवन शैली की आदतें, आपके माता-पिता से प्राप्त जीन और पर्यावरण में कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के संपर्क में आना सभी एक भूमिका निभा सकते हैं। कई बार इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है।
कैंसर की अवस्था क्या है? जब कैंसर का पता चलता है, तो यह देखने के लिए परीक्षण किए जाते हैं कि कैंसर कितना बड़ा है और क्या यह वहीं से फैल गया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कैंसर की अवस्था कहा जाता है। निचली अवस्था, जैसे कि स्टेज 1 या 2, का मतलब है कि कैंसर बहुत अधिक नहीं फैला है। अधिक संख्या, जैसे चरण 3 या 4, का मतलब है कि यह अधिक फैल गया है। स्टेज 4 उच्चतम स्टेज है। किसी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम उपचार चुनने में कैंसर की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से अपने कैंसर के चरण के बारे में पूछें और आपके लिए इसका क्या अर्थ है। कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर जहां से शुरू हुआ, प्राथमिक स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। जब कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर से अलग हो जाती है, तो वे रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य क्षेत्रों में जा सकती हैं। रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करने वाली कैंसर कोशिकाएं दूर के अंगों तक पहुंच सकती हैं। यदि वे लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो कैंसर कोशिकाएं लिम्फ नोड्स में समाप्त हो सकती हैं। किसी भी तरह बची हुई अधिकांश कैंसर कोशिकाएं कहीं और विकसित होने से पहले ही मर जाती हैं या नष्ट हो जाती है। लेकिन एक या दो नए क्षेत्र में बस सकते हैं, बढ़ना शुरू कर सकते हैं और नए ट्यूमर बना सकते हैं। शरीर के नए हिस्से में कैंसर के फैलने को मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस बनाने वाली कोशिकाएं प्राथमिक कैंसर की तरह ही कोशिकाएं होती हैं। ये कोई नए प्रकार का कैंसर नहीं है। उदाहरण के लिए, फेफड़ों तक फैलने वाली स्तन कैंसर कोशिकाएं अभी भी स्तन कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर नहीं। और कोलन कैंसर कोशिकाएं जो लीवर तक फैल जाती हैं, वे अभी भी कोलन कैंसर हैं। कैंसर कोशिकाओं को शरीर के नए भागों में फैलने के लिए उन्हें कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। उन्हें पहले मूल ट्यूमर से अलग होने में सक्षम होना होगा और फिर लिम्फ वाहिका या रक्त वाहिका की बाहरी दीवार से जुड़ना होगा। फिर उन्हें रक्त या लसिका के साथ एक नए अंग या लसिका नोड में प्रवाहित होने के लिए वाहिका की दीवार से गुजरना होगा। ऐसी ही नर्सिंग और मेडिकल की जानकारी के लिए